वेलकम टू कार्ब एकेडमी। और आज की क्लास में क्लास 8वीं का गणित प्रश्नावली 7.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले सारे प्रश्नावली को सॉल्व कर दिए हैं। यदि आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट जाकर देखिए, वहाँ पर सारे प्रश्नावली का वीडियो मिल जाएगा। देखिए 7.3 का पहला प्रश्न है कि 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। इसमें दो प्रश्न है। वर्ष 2001 में जनसंख्या, वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। देखिए जब हम आए हैं प्रश्नावली 7.3 को पढ़ने के लिए, उससे पहले थोड़ा बहुत आपको बेसिक में पढ़ा देता हूँ, ठीक है। आइए, इसमें एक आपको मिश्रधन का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जिसको शॉर्ट में हम लोग ए बोलेंगे, अमाउंट, ठीक है। ए का फॉर्मूला ये होता है P इंटू 1 प्लस R/100 पावर में T होता है। इस फार्मूला को याद कर लेंगे तो सारे प्रश्न आप लोग का 7.3 का बन जाएगा। ए क्या है, कोई पूछे तो मिश्रधन बोलिएगा। कोई पूछे ए क्या है, मिश्रधन, ठीक है। कोई पूछे पी क्या है, पी है मूलधन। कोई पूछे टी क्या है, बोलिएगा समय। कोई पूछे आर क्या है, बोलिएगा दर। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आपको ए पी टी आर पे ही सारे बन जाएगा। कैसे, कभी कभी आपसे मिश्रधन पूछा जाएगा, कभी कभी मूलधन पूछा जाएगा, कभी कभी समय पूछा जाएगा, कभी कभी दर पूछा जाएगा। लेकिन क्लास 8वीं में प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ ए और पी ही निकालना है, बाकी कुछ नहीं। आइए अब प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, इसी की मदद से सारे क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। जिन बच्चों को ए पी टी आर समझ में आ गया, किसको ए बोलते हैं, किसको पी बोलते हैं, किसको टी बोलते हैं, किसको आर, समझो कि क्वेश्चन बनाने आ गया। कहोगे सर तो मैं समझ ही गया। नहीं, अभी नहीं समझे। देखिए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है कि 2003 के अंत में 54,000 जनसंख्या था, तो बताओ 2001 में जनसंख्या कितना थी, ये हमें बताना है ना। समझते हैं पहले। यहाँ बात की जा रही है प्रश्न संख्या 1 में 2001, 2003 और 2005, ठीक है। 2003 में जो जनसंख्या है 54,000 है। तो आपसे पूछा गया है कि 2 साल पहले बताइए कि जनसंख्या कितना थी। उसके बाद दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि बताइए 2005 में जनसंख्या कितना होगी। 2003 का डाटा मिल गया है, 2 साल पहले क्या बताना है, फिर 2 साल बाद का भी बताना है। अब वो हम यूज करेंगे मिश्रधन का फार्मूला। तो मिश्रधन का फार्मूला यूज करेंगे ए बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पावर में T। तो हमें ये जानना होगा ना कि ए किसको बोलेंगे। मान लो भाई हमें ए किसको बोलना होगा, पी किसको बोलना होगा, आर किसको बोलना होगा, टी किसको बोलना होगा। ये जानोगे तभी तो बना पाओगे। तो देखो, जब हमसे प्रश्न संख्या 1 की बात करते हैं, जब हमसे 2001 की बात किया गया कि बताओ कितना जनसंख्या होगा, तो सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पर हमें 2001 का जनसंख्या में बताना है। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये वाला, ये हमारा अमाउंट है। ये मिश्रधन पहले से हमें 2003 को पता है, ठीक है, पता है। और इसमें क्या दिया है, इसमें और देखो 5% वार्षिक दर से, यानी दर जो है ना, आर जो है इसमें 5% दिया हुआ है, ठीक है। अब समय देखेंगे, समय देख रहे हैं 2003 से 2001, इनके बीच में कितना आ रहा है, 2 साल। कितना साल, 2 साल। टाइम हो गया 2 वर्ष। अब देखो ए पता है, टी पता है, आर पता है, तो क्या निकालना है हमें, पी, यानी 2001 में क्या होगा जनसंख्या, मूलधन बताना है। तो इन सब कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे तो आराम से प्रश्नावली को बना सकते हो। आइए हम बनाते हैं पहला प्रश्न को, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें पता लग गया है 2001 में जनसंख्या क्या होगी, यानी मूलधन हमें पता ही नहीं है कि कितना है। बाकी हमें पता है, अमाउंट पता है, यानी मिश्रधन पता है कि 2003 में 54,000 लोग थे। समय भी पता है, यानी टी 2 साल। और दर पता है, आर 5% पर ईयर से बढ़ रहा है। समझ गए। ये पी निकालना है, तो इसके लिए हम आपको क्या बोला है भाई कि एक फार्मूला याद रखो। ए का क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 पावर में T। अब लिख दीजिए ए कितना है,
54,000। पी हमें पता करना है 1, आर कितना है 5/100, पावर में कितना है 2 वर्ष, यानी समय 2 वर्ष है। यहाँ से 54,000 बराबर पी, इसको कटा सकते हो 20 बार में, तो क्या आएगा 1 + 1/20, पावर में 2। अब यहाँ देखो 54,000 बराबर पी, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 और 20 का एलसीएम 20, भाग देंगे 20 बार में 20 और 1 से करेंगे 20, प्लस इसको भाग देंगे 1 बार में 1 और 1 से करेंगे 1, पावर में 2। अब ये देखिए 54,000 बराबर ये पी 20 और 1 21, 21/20, पावर में 2। अब 54,000 बराबर पी 21/20 के पावर 2 है ना, इसको 2 बार लिखेंगे 21/20 गुना 21/20, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये क्या कर रहा है, ये जो है ना भाग दे रहा है, बराबर का साइड लाएंगे तो क्या कर देगा गुना, यानी 54,000 में ये 20 दोनों आकर के गुना कर देगा, और ये गुना कर रहा है तो बराबर में आएगा तो क्या कर देगा भाग, 21 गुना 21 बराबर में क्या आ गया पी। अब इसको कटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से कटाइएगा। सबसे पहले क्या करते हैं ना 3 से कटाते हैं, 3 से नहीं 7 से, नहीं 3 से कटाते हैं, 3 7 21, इसको कटाएंगे 3 एक बार में, 3 8 24, यानी 18,000 आएगा। फिर इसको मैं कटा सकता हूँ कितना से 3 से, ये 7 बार में 6,000, ठीक है। अब तो नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो गुना कर दो, 6,000 से 20 ले करेंगे कितना होगा 12,000, 12,000 होगा कितना होगा, यानी 6 दूनी 12, 12 पर 4 जीरो, और फिर एक जीरो और बढ़ जाएगा 5 जीरो, यानी 24, 24 पर 5 जीरो, 3 4 5 गुना करके देख लो, और ये देखो 7 7 49 बराबर पी। अब देखो ये जो 24 पर 5 जीरो है ना, इसमें क्या करो 49 से भाग दे दो, जाओ रफ में और भाग दे करके आओ, आपका क्या आ रहा है, ठीक है। देखो फाइनली मैंने जब भाग दिया है ना रफ में, हमारा आया है 4 8 9 7 9.59 बराबर पी, यानी हमारा मूलधन जो है इतना आया है। एक बात बताओ, हमें जनसंख्या का बात किया, जनसंख्या का भी दशमलव में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता ना, दशमलव में नहीं आ सकता है, तो हम क्या करते हैं इसको अप्रॉक्स में, लगभग में लिख देता हूँ, ठीक है। लिखेंगे अतः 2001 की बात थी ना, अतः बस 2001 में 48 97, ये जो 79 है ना, 79 इसको 80 कर दो, 80 क्या होगी जनसंख्या थी, ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। वर्ष 2001 में 48,980 जनसंख्या होगी, ये हमारा आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका हम दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है कि 2005 में कितनी जनसंख्या होगी, अब ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान से देखना होगा, समझना होगा, नहीं तो ये भी गलती कर दोगे। दोनों प्रश्नों में अंतर क्या है यही तो समझना है, ठीक है। देखिए अब हमें क्या पता है कि 2003 में इतना है, यानी हमें ये पता है, मूलधन पता है, लेकिन 2005 में क्या होगा ये नहीं पता है। बस दोनों प्रश्नों में यही उल्टा है, ठीक है। इस बार क्या है, पी हमें पता है कि 2003 में 54,000 लोग हैं, लेकिन 2005 का हमें बताना है, मतलब आगे क्या होगा, यानी ये हमें फाइंड करना है। और टी भी दोनों के लिए इक्वल है और आर भी दोनों के लिए इक्वल है, ठीक है। ये आर 5% है, समझे। देखिए मैंने आपको बताया है, देखो यहाँ पे जब 2001 में बताना है तो क्या है मूलधन, यह हमें पता करना है, मूलधन ही नहीं मूलधन ही नहीं पता है। लेकिन 2003 और 5 की जब बात होगी तो हमें पहले से मूलधन तो पता है। मान लो मैं आपको 100 रुपया दिया, बोला कि मैं 10% पर ईयर से लेंगे, तो आपको मूलधन तो पता है ना, लेकिन अमाउंट पता नहीं है कि 10% से 1 साल बाद कितना होगा, वो निकालना पड़ेगा, यानी ये हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है।
उसी तरह 2003 में जनसंख्या पता है, 2005 में नहीं पता है, तो हमें अमाउंट में संवर्धन निकालना होगा। ठीक है, 5% की दर से। आइए सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर टी। ठीक है, ये नहीं पता है ना, तो ए बराबर पी कितना है 54,000, 1 प्लस आर है 5% बटा 100 पावर में 2। ए बराबर हो जाएगा 54,000, इसको कटा दो 20 बार में, 1 प्लस 1 बटा 20 पावर में 2। ए बराबर 54,000, यहाँ से 20 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 20 प्लस 1 बटा पावर में 2 हो जाएगा। ए बराबर 54,000, 20 और 1 21 बटा 20 के पावर 2। ए बराबर 54,000, इसको कर दो 21 बटा 20 गुना 21 बटा 20। जो कटेगा कटा देंगे, जो नहीं कटेगा छोड़ देंगे। 0 से 0, 0 से ये 0 कट गया। और कोई कटेगा? कटेगा तो कटाओ, नहीं कटेगा तो छोड़ दो। इसको कटा सकते हैं 2 से, 2 दूनी के 4, 2 से 14, 270 बार में। फिर इसको 2 से कटा देंगे, 2 से कटाएंगे कितने बार में 135 बार में। ठीक है, ये आ गया 135 और 21 21 441, इसको गुना कर दो। ए बराबर आ जाएगा 135, 441 को मैं रफ में गुना करता हूँ। तो देखो जब मैंने गुना किया ना, ये आ गया 59,535, यानी 2005 की हम निकाल रहे थे ना, 2005 में हमारा कितना हो जाएगा 59,535 लिखेंगे। अतः वर्ष 2005 में कुल जनसंख्या 59,535 होगी। ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलिए प्रश्न संख्या अब 2 देखेंगे। 2 क्या है? ये एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5 प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग में शुरू में बैक्टीरिया की संख्या इतना थी तो 2 घंटे का अंत में बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी, हमें ये ज्ञात करना है। तो पहले देखो, हमें शुरू में पता है, शुरू में कितना है इतना, ये हो गया मूलधन, यानी हमें मूलधन पता है P 506 पर 30। ठीक है, दर भी पता है कि प्रति घंटे 2.5% से बढ़ रहा है, 2.5%। समय पता है क्या? समय भी पता है, 2 घंटे के अंत में, 2 घंटा है ना, 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी? समय है 2 घंटा। यानी हम क्या नहीं पता है 2 घंटे बाद, यानी अमाउंट पता नहीं है, ये नहीं पता है, ये पता नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे? निकाल देंगे ए का फॉर्मूला लगा करके। आइए लिखेंगे ए बराबर P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर टी। ठीक है, तो यहाँ से ए बराबर P पता है, 1, आर नहीं पता है, 2.5 बटा 100 पावर में 2। ए बराबर 50,000, 1 प्लस पॉइंट उड़ाएंगे 1, जितना अंक उतना 0, ये हो जाएगा। इसको गुना करते हैं, 25 चौका 100, यानी 1 बटा 10 चौका 40 हो गया, पावर में 2। ए बराबर यहाँ से कुछ नहीं तो 1, 40 और 1 कैल्शियम 40, 40 प्लस 1 पावर में 2। ए बराबर 50,000, 41 बटा 40 के पावर 2। ए बराबर
इसको कर देंगे अलग अलग, 2 बार है ना, 41/40 गुना 41/40, 10 कट गया। और कोई कट रहा है तो कटा सकते हो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो, ठीक है। तो कटेगा, शायद कट जाएगा, कटा देते हैं, नहीं कटेगा तो 4 एक बार में, 4 दूनी 8, 28, 28 28 कट जाएगा 4 से। 4 एक बार में, 4 दूनी 8 और 26 हो गया, 4 छक 24 और 2 4 पचे 20, इतना बार में कट गया। यानी ए बराबर हो जाएगा 1265 गुना 41 गुना 41/4, ठीक है। तो यहाँ से ए बराबर, अब क्या करेंगे, इन सबको गुना करके 4 से भाग दे देंगे। आइए मैं रफ में इसको करके आता हूँ, ठीक है। आप लोग भी करो, देखता हूँ कितना आता है। 1265 गुना 41 गुना 41, देखो जब इसको गुना करेंगे ना तो 21 26 465 आया। अब इसको 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, भाग करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा हमारा 5, भाग देने पर 5 3 1 6 1 6.25, ये बैक्टीरिया हो जाएगी, इतना, ठीक है। समझ में आ गया। और ये देखो दशमलव में कभी नहीं होता है, एक याद रखिएगा, बैक्टीरिया भी आधा नहीं होता है, बैक्टीरिया भी होता होता एक होता होगा ना तो 2 होता होगा, आधा थोड़ी होता है, 1.5 थोड़ी होता होगा। दशमलव में भी बैक्टीरिया नहीं होती है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, ए बराबर लिख देंगे 5 3 1 6 1 6 लगभग, यानी 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या इतना हो जाएगी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या जो हमारा था 2 कंप्लीट हो गया। अब 3 देखेंगे। 3 क्या है, एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए जब आप कोई गाड़ी उड़ी खरीदते हो, स्कूटर मान लो कि आपने खरीदा 42,000 में, अब उसको मान लो कि अगले 1 साल बाद बेचना होगा, तो क्या वो 42 का 50 में थोड़ी बेचा जाएगा, थोड़ा ना थोड़ा मतलब कम ही हो जाता है। जो भी चीज़ हम लोग खरीद लेते हैं उसके बाद हम लोग का बाइक हुआ, कार हुआ, ये सब जो चीज़ें होती है, मोबाइल हुआ, ये सब कम हो जाता है, ठीक है। तो वहीं पूछा गया है कि एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात करना है। आइए 1 साल में 8% माइनस होते जा रहा है। तो सबसे पहले तो स्कूटर का वर्तमान मूल्य क्या है, 42,000, यानी पी हमें पता है कि 42,000 दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें रेट भी पता है, 8% से घट रहा है। टाइम भी पता है, 1 साल, 1 ईयर। हमें क्या नहीं पता है, अमाउंट, ये नहीं पता है कि 1 साल बाद क्या हो जाएगी। आइए ए का फॉर्मूला लगाएंगे, P × 1 - R/100 पावर में T। अब आप कहोगे सर यहाँ पर माइनस क्यों लगा दिए, देखो जब कोई चीज़ खरीदते हैं और 1 साल बाद बोलते हैं कितने का हो जाएगा, 8% वार्षिक दर से घट रहा है, तो वहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और जब बढ़ने वाली बात होगी तो प्लस लगाते हैं, इसको याद रखना होगा, ठीक है। ए बराबर पी क्या है, 42,000, 1 आर है 8/100 पावर में 1। ए बराबर 42,000, ये जो कटेगा कटा दो, 4 से कटाते हैं, 4 दूनी 8, 4 से ये 25 बार में, यानी 1 - 2/25 के पावर 1। ए बराबर 42,000, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, 25 और 1 कैल्शियम 25, भाग देंगे 25 - 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, ए बराबर 42,000 गुना 23/25। ए बराबर 42,000 को 23 से गुना कर देंगे और इससे भाग दे देंगे। रफ में आते हैं, करते हैं, ठीक है। यदि मैं देखो दिखा कर के कर देता हूँ आपको, आप लोग कैलकुलेटर का यूज ऐसे मत करिएगा प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है, मैं तो पढ़ा रहा हूँ तो जल्दी करने के लिए यूज कर लेता हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग मत करिएगा। गुना 23 कितना आएगा,
966,000। इसको डिवाइड करना है 25 से। तो देखो भाग करेंगे तो यह जाएगा 38,640 रुपया। यानी 1 साल बाद उस गाड़ी का दाम यानी स्कूटी का दाम क्या हो जाएगा भाई? 38,640 आप लिख सकते हो। अतः 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य 38,640 रह जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर। इसी के साथ हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट होता है। कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो या मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट तो कर ही सकते हो। थैंक यू सो मच।